हर जिंदगी में एक पल आता है जब रूह दो रास्तों के बीच खड़ी होती है। एक रास्ता जो एक्सक्यूजेस से भरा है और दूसरा एग्जीक्यूशन से। एक रास्ता आसान है, प्रिडिक्टेबल है, जाने पहचाने कंफर्ट जोन जैसा। दूसरा वो कच्चा है, अनजाना और डर से भरा हुआ। लेकिन वही रास्ता ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है। तुम महसूस कर सकते हो, है ना? वो हल्का सा आवाज अंदर से जो कहता है तू इससे ज्यादा के लिए बना है। न किसी और दिन, न जब तारे मिल जाएं, न जब डर खत्म हो, बल्कि अभी, इसी पल। दुनिया पावर उन्हें नहीं देती जो बस देखते रहते हैं। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो बस वेट करते हैं। डेस्टिनी सिर्फ उनके सामने झुकती है जो बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, जो डर को चूज करते हैं कंफर्ट के ऊपर, सैक्रिफाइस को चूज करते हैं सेफ्टी के ऊपर, और डिसिप्लिन को डाउट के ऊपर। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। ना के सपने, ना के इंटेंशंस, ना वो एफर्मेशंस जो मिरर पे लिखे होते हैं ड्राई इरेज मार्कर से। सिर्फ एक्शन। अगर थॉट बीज है तो एक्शन उस बीज का पानी है, धूप है, जमीन को चीर कर निकलते हुए रूट्स हैं। एक्शन के बिना तुम्हारा पोटेंशियल मिट्टी के नीचे दब के मर जाता है। इसलिए आज का दिन इंस्पिरेशन के बारे में नहीं है। आज का दिन इग्निशन के बारे में है। खुद को फोर्स करने का, कमांड देने का कि हेजिटेशन के हेज से निकलकर मोमेंटम के आग में कूद जाओ। तुम्हें एक और प्लान की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक पुश चाहिए, एक और बुक नहीं। तुम्हें ब्रेवरी चाहिए, और एक और साल नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का करेज चाहिए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये माइंडसेट सब कुछ दिमाग से शुरू होता है, ना कि एक्सटर्नल कंडीशन से, ना तुम्हारे बैंक अकाउंट से, ना लोगों से जो तुम्हारे आसपास हैं, ना तुम्हारी अपब्रिंगिंग और ना तुम्हारी फेलियर्स से। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल पैनल है। दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स क्या है? एक मेड अप माइंड, एक फैसला लिया हुआ मन। हर वो इंसान जिसने दुनिया को बदला, एडिसन, कार्नेगी, लिंकन, फोर्ड, सब ने एक ही जगह से शुरू किया। एक ऐसे माइंड से जो दुनिया को वैसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था जैसे उसके सामने रखा गया था। एक माइंड जो लिमिटेशन को चैलेंज करता था। एक माइंड जो पॉसिबिलिटी की नई डेफिनेशन लिखता था। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट नहीं है। वो तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। वो तुम्हारे सोच के फर्नेस में शेप होती है। लेकिन एक बात क्लियर हो, सिर्फ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड कोई लॉटरी टिकट नहीं है। वो एक लेंस है जिसके जरिए तुम दुनिया को देखते हो। और वो लेंस या तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखाता है या उससे छुपा देता है। जब तुम मानते हो कि तुम्हारे थॉट्स पावरलेस हैं, तो तुम उनका कंट्रोल फियर को दे देते हो। लेकिन जब तुम अपने मेंटल टेरेन के मालिक बन जाते हो, जब तुम अपने दिमाग के दरवाजों को वॉरियर की तरह गार्ड करते हो, जब तुम अपनी फोकस को डिसिप्लिन कर लेते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम या तो अपने माइंड को मास्टर करोगे या उसके गुलाम बन जाओगे। और जब तुम उसे मास्टर कर लेते हो, जब तुम मोटिवेशन का वेट करना बंद करते हो और खुद ही उसे जनरेट करते हो, तब तुम एक ऐसी स्टॉर्म बन जाते हो जिसे कोई रेजिस्टेंस हिला नहीं सकता। बिलीफ। बिलीफ सॉफ्ट नहीं होता। ये कोई इमोशनल लक्जरी नहीं है। ये स्टील की तरह होता है, सॉलिड, अनब्रेकेबल। ये कोई फीलिंग नहीं जिसका इंतजार किया जाता है। ये एक डिसीजन है जिसे तुम खुद बनाते हो। ज्यादा लोग सोचते हैं कि बिलीफ तब आता है जब रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने सिखाया, बिलीफ रिजल्ट्स के बाद नहीं, उनसे पहले आता है। बिलीफ एक ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट बिल्डिंग से पहले बनता है। हेनरी फोर्ड का मजाक उड़ाया गया जब उसने कहा, मैं एक इंजन चाहता हूं, 8 सिलेंडर्स, 1 ब्लॉक। इंजीनियर्स ने कहा, इम्पॉसिबल। फोर्ड ने कहा, मुझे रीजंस नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। महीनों तक फेलियर, ट्रायल और अटेम्प्ट्स के बाद वो इंजन बन गया। ना इसलिए क्योंकि वो इजी था, बल्कि इसलिए क्योंकि फोर्ड की बिलीफ इतनी पावरफुल थी कि वो कंटेजियस बन गई। उसका विजन दूसरों के माइंड्स में घुस गया जब तक रियलिटी ने उस बिलीफ के सामने झुकना नहीं सीख लिया। यही होती है बिलीफ इन मोशन। यही होता है जब तुम्हारा कन्विक्शन तुम्हारा डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। अगर तुम खुद अपने विजन में बिलीव नहीं करते, तो दुनिया से भी उम्मीद मत रखो। तुम्हें देखना पड़ेगा जब कोई और नहीं देखता, महसूस करना पड़ेगा जब कोई और परवाह नहीं करता, बनाना पड़ेगा जब कोई हाथ नहीं बढ़ाता। क्योंकि बिलीफ किसी और को कन्विंस करने का प्रोसेस नहीं है,
ये खुद को कमांड देने का प्रोसेस है। क्लैरिटी। क्लैरिटी इज पावर। और ज्यादा लोग जिंदगी में फॉग में चलते हैं, ओवरवेल्म्ड, डिस्ट्रैक्टेड और हर तरफ से पुल किए जा रहे हैं उन आवाजों के पीछे जिनका उनकी असली आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है तो तुम्हारे डिसीजंस भी क्लियर नहीं होंगे। तुम उस टारगेट को हिट नहीं कर सकते जिसे तुमने डिफाइन ही नहीं किया। तुम मीडियोक्रिटी से ऊपर नहीं उठ सकते जब तक तुमने अपनी एक्सेलेंस को डिफाइन नहीं किया। क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, क्लैरिटी ये भी है कि तुम अब और क्या टॉलरेट नहीं करोगे। किस चीज के लिए तुम सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, किस मिशन के लिए तुम नींद, कंफर्ट और लोगों की अप्रूवल छोड़ सकते हो। जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है, हर एक्शन इंटेंशनल होता है, हर घंटा सेक्रेट बन जाता है। तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो और जिंदगी को डायरेक्ट करना शुरू करते हो। एडिसन को याद करो, हजारों बार उसने ट्राई किया लाइट बल्ब बनाने के लिए। लोगों ने पूछा, तुम इतनी बार फेल होकर गिव अप क्यों नहीं करते? उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। I've just found 10,000 ways that won't work. ये होता है क्लैरिटी। जब तुम जानते हो तुम क्या चाहते हो, तब डिफीट, डिले और डाउट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लैरिटी के साथ फेलियर फेटल नहीं लगता, वो फ्यूअल बन जाता है। विजन। अब ध्यान से सुनो। विजन वो नहीं जो तुम्हारी आंखों से दिखता है, वो है जो तुम्हारी रूह देखती है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं। विजन इमेजिनेशन है, लेकिन पर्पस से ब्लेस्ड। एक इंटरनल मूवी जो तुम्हारे फ्यूचर को बार बार दिखाती है, ज्यादा लाउड देन योर एक्सक्यूजेस, ज्यादा ब्राइट देन योर फियर्स। वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर से निकाल दिया गया था क्योंकि एडिटर ने कहा, इसमें इमेजिनेशन नहीं है। दोबारा पढ़ो ये लाइन। जिस आदमी ने ड्रीम्स का एम्पायर बनाया, उसे बोला गया, यू आर नॉट इमेजिनेटिव इनफ। यही होती है इंटरनल विजन की पावर, जो एक्सटर्नल रिजेक्शन से ज्यादा जिंदा रहती है। विजन ही आर्टिस्ट को पेंट करने पर मजबूर करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। विजन ही एंटरप्रेन्योर को बिल्ड करने पर मजबूर करता है जब कोई बिलीव नहीं करता। विजन ही अंडरडॉग को ट्रेन करने पर मजबूर करता है जब कोई चीयर नहीं करता। लेकिन एक सच जो लोग नहीं बताते, विजन महंगा होता है। वो तुमसे कंफर्ट छीन लेता है, कुछ दोस्तियां भी, तुम्हारे वीकेंड्स और एक इल्यूजन नॉर्मल लाइफ का। लेकिन जो तुम्हें बदले में मिलता है, वो होती है तुम्हारी लेगेसी। अ विजन बैक्ड बाय एक्शन बिकम्स अ रेवोल्यूशन। अ विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ हेलुसिनेशन। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपने ड्रीम को अपने दिमाग में ही मरने दोगे या अपने कदमों की आवाज से उसे जिंदा करोगे? पर्पस। पर्पस कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है जो तुम विजन बोर्ड पे चिपका दो। पर्पस एक इंजन है जो तुम्हारी एंड्योरेंस के नीचे चल रहा होता है। ये वाई है जो तुम्हें हाउ के थ्रू तोड़ता हुआ आगे ले जाता है। पर्पस के बिना एक्शन खाली लगता है, लेकिन जब पर्पस होता है तो दर्द भी मीनिंगफुल लगता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। ना टैलेंट, ना टाइमिंग, ना लक, सिर्फ पर्पस। पर्पस एक स्पिरिचुअल कंपास है जो तुम्हें घूमते रहने से बचाता है। वो एक एंकर है जब जिंदगी का स्टॉर्म आता है। और मेक नो मिस्टेक, स्टॉर्म तो जरूर आएगा। जिंदगी तुम्हारी विल पावर को टेस्ट करेगी। वो तुम्हें कंफर्ट के नाम पे डिटूर्स देगी। वो तुम्हें उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी जब कोई ताली नहीं बजाएगा, जब प्रोग्रेस इनविजिबल लगेगा। और उन्हीं लम्हों में सिर्फ पर्पस होता है जो तुम्हारे पैरों को आग में रखता है। पर्पस को ग्रैंड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रियल होने की जरूरत है। हैरियट टबमैन के पास ना मैप था, ना रिसोर्सेज, ना किसी का परमिशन, लेकिन एक पर्पस था, अपनी कम्युनिटी को आजाद करने का। और उस पर्पस ने उसे फियरलेस बना दिया। उस पर्पस ने उसे इमॉर्टल बना दिया। जब तुम पर्पस के साथ जीते हो, वक्त तुम्हारा हो जाता है। एनर्जी तुमसे मिलने उठती है। सही लोग, सही आइडियाज, सही दरवाजे, वो सब एक्सीडेंट से नहीं आते, वो अलाइनमेंट से आते हैं, सोच ही हैं। लेकिन उस अलाइनमेंट को पाना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपनी सैक्रिफाइस से, और इस डिसीजन से कि तुम एवरेज बनकर नहीं जियोगे। तुम्हारा पर्पस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा, तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा। और ये जो पीछा होता है, ये रोमांटिक नहीं होता, ये ग्लैमरस नहीं होता, ये हर बार इंस्टाग्राम वर्थी भी नहीं होता, ये कोई फील गुड मोमेंट नहीं होता। ये एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें खुद को करने पर मजबूर करनी पड़ती है।
अनुशासन का मूड से कोई लेना देना नहीं होता। वो मिशन के लिए होता है। हर दिन कंफर्ट का बलिदान करना पड़ता है किसी बड़े विजन के लिए। आज की दुनिया सुविधा को पूछती है। डोपामिन तुम्हें कैंडी की तरह दिया जाता है और बताया जाता है कि संघर्ष जहरीला है, कि आराम ही हर सवाल का जवाब है, कि आसान रास्ते ही खुशी के रास्ते हैं। लेकिन तुम और मैं डैन जानते हैं ये सच नहीं है। जो चीज आसान आई वो कभी तुम्हें पूरा नहीं करेगी। जो बिना मेहनत के मिल गया उसका कभी तुम्हें सम्मान नहीं होगा। और जो प्रतिरोध से भागता है वो कभी आत्म मूल्य नहीं बनाता। अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। ये कहना, मैं अपने भविष्य के स्वरूप को सस्ते राहत के लिए लूटने से मना करता हूं। अनुशासन है सुबह उठना जब तुम्हारा हर सेल कह रहा हो और सो जा। जिम जाना जब दिमाग कह रहा हो आज काफी हो गया। अपना काम करना जब ना कोई देख रहा हो ना कोई पैसा मिल रहा हो। वो कठिन फोन कॉल लेना, वो डर वाला ईमेल भेजना, वो प्रोडक्ट लॉन्च करना जब वो परफेक्ट भी नहीं बना। अनुशासन से एक शांत गर्व बनती है। एक ऐसी गर्व जो कहती है, मैं शायद सबसे स्मार्ट नहीं हूं, शायद सबसे तेज भी नहीं, लेकिन मैं किसी से कम काम नहीं करूंगा। तुम अपनी इच्छाओं के स्तर तक नहीं उठते, तुम गिरते हो अपनी अनुशासन के स्तर तक। तो खुद को मजबूर करो। आखिर में सिर्फ एक सवाल बचा रहता है, क्या तुमने कदम उठाया? नहीं। क्या तुमने प्लान बनाया? नहीं। क्या तुमने किताबें पढ़ी? नहीं। क्या तुमने सोचा इस बारे में? पर ये, क्या तुमने वो कदम उठाया? वो एक कदम जो सब कुछ बदल सकता था। कर्म ही असली विभाजक है। वही रेखा जो सपने देखने वालों और उन्हें साकार करने वालों के बीच खींचती है। वही फासला उस आद संभावना को शक्ति बनाता है। वही दरवाजा जो चाहत को नियति में बदलता है। तुम्हारे पास सबसे क्लियर विजन हो सकता है, सबसे गहरा पर्पज हो सकता है, सबसे अनशेकेबल बिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर तुमने एक्ट नहीं किया तो ये सब तुम्हारे अंदर ही मर जाता है। ऑलमोस्ट के साथ समडे के नीचे दफना दिया जाता है। एक झूठ है जो कहता है वेट करो जब तक तुम रेडी फील करो, लेकिन रेडीनेस एक इल्यूजन है। वो डर का बनाया हुआ मिराज है। तुम रेडी तभी बनते हो जब तुम शुरू करते हो बिना रेडी फील किए। एक्शन ही है जो सेल्फ डाउट को सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलता है। एक्शन ही तुम्हारा ब्रेन रिवायर करता है, ये मनवाने के लिए कि तुम कर सकते हो, ना इसलिए क्योंकि किसी और ने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद प्रूव किया। एक डिसीजन एक एक वक्त पर। बिना मूवमेंट के करेज नहीं बनता, बिना एग्जीक्यूशन के कॉन्फिडेंस नहीं आता। नेपोलियन हिल ने जब अपने समय के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक कॉमन ट्रेड देखा, डिसाइसिव एक्शन। वो सर्टेनिटी का वेट नहीं करते थे, वो सर्टेनिटी बनाते थे, करके, चलकर, टेस्ट करके, फेल करके और फिर से उठ के। तुम सोचकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते, तुम एक्ट करके बनते हो। मोमेंटम होप से नहीं बनता, वो तब बनता है जब तुम खुद को मेंटल मड से खींचकर बाहर निकालते हो और कहते हो बस अब चलते हैं। चाहे अंदर की आवाज कहे तुम रेडी नहीं हो, चाहे डर तुम्हारे सीने में धम धम करे, चाहे लोग हंसें, बस तभी तो चलना है। क्योंकि हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो डर की पकड़ कमजोर पड़ती है, और हर बार जब तुम डिले करते हो तुम उस डर को और ज्यादा फीड करते हो। फोर, ये एक वॉर है और बैटलफील्ड है तुम्हारी विल पावर। विक्ट्री उसी की होती है जो मूव करता है। फोर्स योरसेल्फ, सिर्फ एक बार नहीं, रोज, रूथलेसली, रिलेंटलेसली। क्योंकि ग्रेटनेस पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है फॉलो थ्रू के फर्नेस में। ग्रेटिट्यूड, और जब जिंदगी तूफान बन जाए, जब हर दिन सिर्फ ग्राइंड हो, प्रेशर हो और खुद को पुश करते करते सांस भी भारी लगे, तब याद रखना ग्रेटिट्यूड कमजोरी नहीं है, वो सबसे फियरस फोर्स है। ग्रेटिट्यूड पैसिव नहीं होती, ये अंधी ऑप्टिमिज्म भी नहीं होती, ये कोई सॉफ्ट इमोशन नहीं, ये एक वॉरियर की स्टेट होती है। वो हिम्मत जिसमें हम कहते हैं इस स्ट्रगल के बीच भी मैं कुछ ना कुछ गोल ढूंढ के रहूंगा। ज्यादा लोग सिर्फ तब थैंकफुल फील करते हैं जब जिंदगी आसान होती है, लेकिन असली ग्रेटिट्यूड जो तुम्हें एलिवेट करती है वो डिस्कम्फर्ट में बनाई जाती है। जब तुम हार के अंदर छुपी हुई लेसन को थैंक यू कह पाते हो, जब तुम उस रास्ते को ब्लेस कर पाते हो जो तुम्हें तुम्हारा असली पर्पस दिखाता है, जब तुम अपने पास्ट को, अपने पेन को, अपने स्कार्स को देख कर कह पाते हो शुक्रिया मुझे शेप करने के लिए, तब तुम अनटचेबल बन जाते हो। यही तो नेपोलियन हिल का मतलब था जब उन्होंने लिखा, हर एडवर्सिटी, हर फेलियर,
हर हार्ट अटैक के अंदर एक सीड होता है जो इक्वल या उससे भी बड़ा बेनिफिट लेकर आता है, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम उस सीड को देखना चूज करो। ग्रेटिट्यूड फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल में बदल देती है। वो आग को मिटाती नहीं, वो तुम्हें वजह देती है उस आग में चलने की। जहां दूसरे सिर्फ राख देखते हैं, तुम फाउंडेशन देखते हो। क्योंकि जो इंसान ग्राइंड के बीच भी ग्रेटफुल रहता है, वही इंसान नॉइज से बड़ा बन जाता है, तूफान से ज्यादा टिकता है और दुनिया से आगे निकल जाता है। अडेप्टेबिलिटी। लेकिन एक बात समझ लो, ताकत कंट्रोल में नहीं होती, ताकत होती है अडेप्टेशन में। जिंदगी कभी भी एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी इकोनॉमी हिल जाती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, प्लान्स बिखर जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, टूट जाना या ढाल जाना, और कुछ और भी महान बन जाना। अडेप्टेबिलिटी, यह एक छुपी हुई करेंसी है सक्सेसफुल लोगों की। यही वजह थी कि एडिसन ने हजारों फेलियर्स के बाद भी गिव अप नहीं किया। यही वजह थी कि अब्राहम लिंकन बार बार हारता रहा, लेकिन फिर भी वो एक देश को जोड़ने वाला प्रेसिडेंट बना। यही ह्यूमन स्पिरिट का असली सर्वाइवल कोड है। तुम्हें सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास हर जवाब होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा इवॉल्व करने के लिए तैयार रहना, वो जरूरी है। इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर अपना अप्रोच बदलना, बिना अपना मिशन छोड़े, अपने ईगो को साइड में रखना, अपने आउटकम को सर्व करने के लिए। जो ओक ट्री तूफान में झुकता नहीं, वो टूट जाता है, लेकिन जो रीढ़ हवा के साथ हिलता है, वो बच जाता है। रिजिडिटी को मत पूजो, रिजिलियंस को पूजो। यह दुनिया उन लोगों की नहीं है जो कभी नहीं गिरते, यह दुनिया उनकी है जो हर बार गिर के भी उठते हैं, और हर बार ज्यादा समझदार, ज्यादा तेज और ज्यादा अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। रिजिलियंस। और अब हम पहुंच गए हैं उस मूल स्थल पर। रिजिलियंस, संकट में भी टिकने की ताकत। रिजिलियंस का मतलब सिर्फ गिर के उठना नहीं होता, वो है हर बार ज्यादा मजबूत होकर लौटना। वो आग होती है तुम्हारी सांसों में, जब दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश करती है। वो इनकार होता है कि दर्द तुम्हारी पेश की पहचान नहीं बनेगा। वो एक अंदर का गरजता हुआ आवाज होता है जो कहता है, मार लो, हिला लो, पर मिटा नहीं सकते। रेजिलियंस हमेशा शोर नहीं मचाता, वो बाहर से ग्लैमर नहीं दिखता। कभी कभी तो बस एक कदम और बढ़ाना होता है। जब हर एक हिस्सा चिल्लाता है, बस कर, वो परफेक्शन नहीं, परसिवियरेंस होता है। कर्नल सैंडर्स 65 के थे जब उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी 1000 बार पिच की, और तब जाकर किसी ने हाँ कहा। 1000 बार। ज्यादा लोग एक रिजेक्शन के बाद छोड़ देते हैं, 2 बार फेल होते ही रुक जाते हैं, 3 मुश्किल दिन नहीं झेल पाते। लेकिन जो रेजिलियंट होते हैं, वो फेलियर्स गिनते नहीं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वो दर्द को बदलते हैं विजडम में, स्ट्रगल को बदलते हैं ग्रिट में, और अपनी कहानी लिखते हैं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं फॉर्ज किया जाऊंगा। रेजिलियंस वो ब्रिज है जो एफर्ट को रिवॉर्ड तक ले जाता है, और उस ब्रिज का टोल क्या है? दर्द। लेकिन उस पार जो मिलता है, वो है आजादी, वो है ताकत, वो है एक जिंदगी जो दूसरों को कहती है, अगर मैं निकल गया तो तुम भी निकल सकते हो। लर्निंग। लेकिन सिर्फ रेजिलियंस से काम नहीं चलेगा, सीखना भी होगा। रोज, बिना ईगो के, बिना रुके। जिंदगी घमंडियों को सजा देती है, लेकिन जो क्यूरियस होते हैं, उन्हें रिवॉर्ड करती है। तुम ऊपर तब जाते हो जब तुम प्रूव नहीं, सीखने की कोशिश करते हो। नेपोलियन हिल ने लिखा था, An educated man is not one who has an abundance of general or specialized knowledge, but one who has developed the faculties of his mind so he may acquire anything he needs. सोचो उस बात पर। पढ़ाई या याद करने से नहीं, लेकिन एक लर्निंग मशीन बनने से आती है असली ताकत। विनर्स अपने आप को स्टडी करते हैं, अपने फेलियर्स को स्टडी करते हैं, पूरे गेम को समझने की कोशिश करते हैं। जब दुनिया ब्लेम करती है, लर्नर बिल्ड करता है। जब दुनिया हिस्ट्री रिपीट करती है, लर्नर उससे रीराइट करता है। हर दिन को एक स्कूल की तरह ट्रीट करो, हर फेलियर को एक सिलेबस की तरह पढ़ो, क्योंकि बिना लर्निंग के एक्शन सिर्फ अंधी मेहनत है, और लर्निंग के साथ की गई एक्शन स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन। कभी रुकना मत, कभी अपने आप को प्रोसेस के आगे बड़ा समझना मत, और हमेशा पूछते रहो, यह चीज मुझे क्या सिखा रही है? क्योंकि यह दुनिया सबसे स्मार्ट लोगों की नहीं है, यह दुनिया उनकी है जो सबसे तेज सीखने वाले हैं। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, ना प्यार से, ना शांति से, बल्कि आग भरी आवाज में। कब जागोगे? कब अपनी जिंदगी को वैसे जीना शुरू करोगे जैसे सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता हो? क्योंकि सच में करता है।
समय इंतजार नहीं कर रहा तुम्हारे हील होने का, तुम्हारे प्लान बनाने का, तुम्हारे परमिशन लेने का। दुनिया तुम्हारी हेजिटेशन के लिए रुकती नहीं, और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमसे गुहार लगा रहा है। सोचना बैंड करो, चलना शुरू करो। फोर्स योर सेल्फ। ठंड हो तो भी मूव, थक गए हो तो भी मूव, कंफ्यूज्ड हो तब भी मूव। क्योंकि कंफ्यूजन का सबसे बड़ा इलाज है मूवमेंट। क्योंकि क्लैरिटी केओस के दूसरे साइड पर रहती है। वो वर्जन जो तुम बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी वहां है, बन रहा है, सीख रहा है, ग्राइंड कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम उस तक कभी नहीं पहुंचोगे सोचने से, उससे तुम सिर्फ पाते हो। फोर्स से, फायर से, और ऐसे एक्शन से जो पूरी कायनात को जगा दे। तो उठ जाओ, रेडी हो या नहीं, बाओ एम उठ जाओ। अंधेरे में जब सब सो रहे हो उठ जाओ। चुपचाप जब दुनिया देखती हो और शक करती हो उठ जाओ। चलते हुए जब डर अभी भी कान में कुछ कह रहा हो उठ जाओ। और जब वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे और तुम्हें दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ गए हो, ना इसलिए क्योंकि यह आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने फिर भी चला, तो तुम किसी बुक का शुक्रिया नहीं करोगे, किसी स्पीच का नहीं, किसी लकी ब्रेक का भी नहीं। तुम खुद का शुक्रिया करोगे कि तुमने उठने का फैसला किया, कि तुमने एक्शन लिया, कि तुमने अपनी विल दुनिया पर थोप दी। और वही होता है जहां तक डेस्टिनी बनती है।